जय दोस्तों, वंदे मातरम। व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन और रशिया के बीच में इस समय जो भी कुछ चल रहा है, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन की बात लगभग पिछले 1 साल से लगातार चल रही है। वैश्विक स्तर के ऊपर कई लोग उनको दरकिनार करने की बातें कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब रशिया को उठाकर साइड में रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के साथ जो भी कुछ किया है वो गलत किया है। अब जब रशिया की बात हुई है तो फिर भारत की बात भी होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि भारत और रशिया दोनों एक दूसरे के क्लोज अलाय माने जाते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ को, खास करके अमेरिका को, सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की रहती है कि भारत को रशिया से भी पूरा सपोर्ट मिलता रहता है। तो ऐसे में कई सारी बातें हैं जो कि भारत के खिलाफ भी जाती हैं जब वो रशिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के पूरे मैटर में कहीं ना कहीं वो एक न्यूट्रल ग्राउंड पे भी खड़ा रहा। तो ऐसे में जब बात उठी कि भाई रशिया को हमें दरकिनार करना है, तो भारत ने अपने हाथ उठा दिए कि भैया मैं इस चीज़ में आपका साथ नहीं दे सकता। वहीं पर जब एनर्जी खरीदने की बात आई, तब भी यूरोपीय देशों ने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई भारत जो भी कुछ कर रहा है वो सरासर गलत कर रहा है। तो ऐसे में इस समय व्लादिमीर पुतिन और रशिया के ऊपर जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ था इन सभी चीज़ों के बीच में, भारत ने जिस तरीके से बीच में आकर अपना रोल अदा किया है वो दिखाता है कि भाई भारत की कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। लेकिन भारत की स्ट्रॉन्ग पोजीशन के पीछे कहीं ना कहीं रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने कई सारे मौक़ों पर भारत का साथ दिया है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भाई रशिया को तो भारत को सपोर्ट करना ही है। ऐसे में अगर हम बात करें पुतिन के बारे में तो और भी कई सारी बातें निकल कर आएंगी। रशिया और यूक्रेन के बीच में महीनों से चल रही जंग के बारे में तो बात आप जानते ही होंगे, और वैसे भी इन दोनों देशों को अपने देश की आम जनता से लेकर आर्मी स्क्वाड और पैसों से लेकर कई तरह के बॉयकॉट भी जहाँ झेलने पड़ी रहे। लेकिन जंग के इस माहौल में भी पुतिन अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का खासा ख्याल रख रहे हैं। जी हाँ, ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इनके पास लगभग 1400 करोड़ रुपए के आसपास की एक ऐसी कार है जिसके बगल में आप बम भी फोड़ दें तब भी आप पुतिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इनडायरेक्ट वे में हम इसे पुतिन की लाइफ सेविंग कार तो कह ही सकते हैं। इसके अंदर पुतिन खुद को उतना ही सेफ और सिक्योर फील करते हैं जितना हमें हमारे घरों में लगता है। तो आइए चलिए बात करते हैं इनके इस स्पेशल कार के बारे में कि उसमें आखिर ऐसा क्या खास है और क्या क्या नए फीचर्स हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच अभी हाल ही में ये खबर आई है कि पुतिन के इस फेवरेट कार का, जिसका कि नाम लिमोजीन, इनके पास में अगर बम भी फोड़ दिया जाए, बम का अटैक भी हो, जिसमें कि पुतिन को मारने की पूरी कोशिश करी गई थी, अभी कैसा अटैक भी हुआ था, लेकिन कहते हैं कि ना जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो पुतिन के लिए ये मुहावरा थोड़ा और बदल जाएगा। इसमें इसकी लाइन होगी, जाको राखे लिमोजीन मार सके ना कोई। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ये अटैक किसने करवाया, इसे कैसे प्लान किया गया, इसके बारे में किसी को अभी कोई जानकारी नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि पुतिन की कार जब रोड पर निकली तो उसे एक एम्बुलेंस के द्वारा ब्लॉक किया गया था और उसके बाद इसके जस्ट बगल में 23 ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के होते ही एंटी बम स्क्वाड और पुतिन के और भी सिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए, जिसके बाद पुतिन को स्पेशल सिक्योरिटी में सेफ जगह पर पहुंचाया गया और इसमें उनकी कार ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसे साल 2018 में पुतिन के द्वारा सिलेक्ट किया गया था। इस कार को रूस के साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोटिव इंजन इंस्टीट्यूट ने कोर्टेस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया था। ये कार काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज से लैस है और बेस्ड भी है। इसमें फुली ऑटोमेटिक चीज़ें भी लगी हुई हैं। इस कार के बारे में अगर और डिटेल में जाने तो पुतिन के इस न्यू बुलेट प्रूफ लिमो फ्लीट, जिसकी कीमत लगभग करीब $192 मिलियन है, जबकि वहीं एक प्लेन की कीमत इससे काफ़ी कम बताई जाती है और ऐसा बताया जाता है कि इसमें कम से कम 90 प्लेन खरीदे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये कार इतनी महंगी है तो कुछ तो ऐसा होगा कि जो इसे इतना खास बना रहा होगा। तो आइए ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम इस कार के बैकयार्ड को देखें तो यहाँ एक साथ 4 लोग बैठ सकते हैं। तो एक चेम्बर टाइप का बन गया, जिसमें कि 2-2 चेयर लगी हुई हैं, जिसमें कि 2-2 चेयर्स को एक साथ अरेंज करके ड्राइवर यूटिलिटी भी प्रोवाइड की गई। पुतिन के ऑरस कार, जिसका कि मॉडल नंबर 41231SB है, इसके बनाने के लिए कंपनीज ने पूरे 6 साल का टाइम लिया। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि 6 साल में उन्होंने इसे कैसे डेवलप किया है तो ये पानी में भी नहीं डूबेगी, तो फिर आपको इन 6 सालों से कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एक कार जो पानी में भी ना डूबे, किसको ही बुरी लगी। जी हाँ, ये पानी में एक सबमरीन की तरह काम करने लगती है। इसके साथ ही इस कार में बम और बुलेट प्रूफ भी, यानी इस कार में बैठे इंसान का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसमें 6.6 लीटर का V12 इंजन और 860 की हॉर्स पावर है। इसमें आर्मर्ड प्लेटिंग का यूज़ भी किया गया है। इसका वेट करीब 6.5 टन है, जबकि इसकी हाइट 1695 mm है और इसकी लंबाई करीब 6620 mm है, और चौड़ाई की बात करें तो ये 2000 mm। इसमें 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी है। और सेनेट लिमोजीन आज पुतिन की फेवरेट कारों में से एक है। इससे पहले ये मर्सिडीज बेंज एस क्लास पुलाम यूज़ करते थे, जिसे 2019 में लिमोजीन से रिप्लेस कर दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि 2012 में पुतिन ने इंडस्ट्री ऑफ ट्रेड्स मिनिस्टर को कॉल करके स्पेशल फीचर्स और लग्जरी कार को डिज़ाइन करने के बारे में बात करी थी। इन्होंने यूनिफाइड मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म बायस्ड कार बनाने की बात कही थी। इस कार के बेसिक स्ट्रक्चर और रिसर्च वर्क का काम नामी इंस्टीट्यूट को दिया गया था, जिन्होंने मार्केट रिसर्च किया और ये पता किया कि लोग एक लग्जरी कार में क्या क्या फीचर्स चाहते हैं।
जिसके लिए उन्होंने एक नई टीम बनाई और इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। और प्रेसिडेंट की स्पेशल कार के रूप में खुद को रजिस्टर्ड करने से पहले इस कार को कम से कम 60 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टेप्स को पार करना पड़ा था। 7 मई 2018 को पुतिन ने इसे ऑफिशियली यूज़ किया। इसके साथ ही पुतिन के पास मर्सिडीज ML500 कार है। पुतिन की सबसे पुरानी कार है गैस 21 वोल्गा, जो कि 1956 की मॉडल है। पुतिन के पास लाडा कंपनी की SUV निया भी है। साथ ही साल 2010 में पुतिन फार्मूला 1 की कार भी चला चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये अभी यहीं रुकने वाले नहीं है? तो ऐसा भैया बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें ड्राइविंग का भी खासा ही शौक है। ये साल 2018 में कीच स्ट्रेट ब्रिज या फिर क्रिमेन ब्रिज की ओपनिंग सेरेमनी में इन्हें ट्रक्स को भी ड्राइव करते हुए देखा गया था, जिसमें ये 36 ट्रक की अगुवाई कर रहे थे और इस काफिले ने यूरोप के सबसे बड़े पुल को सिर्फ 16 मिनट के अंदर क्रॉस कर लिया था। तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे लिखे, लेकिन पुतिन तो आखिर पुतिन ही है, हमेशा सबसे आगे और सबसे 2 कदम तेज। तो आपकी पुतिन की लग्जरियस कार और उसके बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो डिटेल में बताया, वो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट और रोचक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए यूँ ही लेके आता रहूँगा। बाकी मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपके लिए कुछ सजेशन है, आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशन है, तो उनको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।